मैं आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 12 हिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं जो 2025 के एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों कर रहे हैं। उसका ये चौथा पार्ट वीडियो है, ठीक है। अभी तक आपने 3 पार्ट का वीडियो नहीं देखा है, यानी क्वेश्चन नंबर 7 तक का आपने नहीं देखा है, तो जाइए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या तो यहां से देख सकते हैं या तो प्लेलिस्ट में जाकर के वहां से प्लेलिस्ट में वॉच कर सकते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। तो आइए इसी के साथ बिना समय विलंब करते हुए आइए 8 नंबर प्रश्न समझते हैं क्या है। चलिए, ये हम लोग का जो प्रश्न है कह रहा है कि बौद्ध संगीति, 8वां नंबर है कि बौद्ध संगीतियां क्यों बुलाई जाती थी। पहला क्वेश्चन कहा गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वीवीआई क्वेश्चन, जितना भी यहाँ पर मैं क्वेश्चन करा रहा हूं सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट। अगर इतना भी आपने लिख दिया ना, कहीं नहीं जाएगा आपका, कहीं भी नंबर नहीं जाएगा। या इसको अच्छे से एक बार बढ़िया से मैं बोल रहा हूं समझ लेंगे ना, तो आप अपने से भी बना के लिखेंगे तब वो नंबर नहीं जाएगा। इसलिए बेहतर से बेहतर समझने का प्रयास करेंगे कि बौद्ध संगीतियां क्यों बुलाई जाती थी और चतुर्थ बौद्ध संगीति का क्या महत्व है। मतलब यहाँ पर कहा गया है कि बौद्ध संगीतियां क्यों बुलाई जाती थी और चौथी जो बौद्ध संगीति हुई थी वो उसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है। तो आइए सबसे पहले समझते हैं यहाँ पर आंसर के हिसाब से। देखिए, महात्मा बुद्ध के मृत्यु के पश्चात बौद्ध धर्म के अनुयायियों में मतभेद एवं आंतरिक संघर्ष शुरू हो गया था, ठीक है। इस संघर्ष को समाप्त करने और धर्म के प्रचार प्रसार और बुद्ध के उपदेशों को फैलाने के लिए समय समय पर बौद्ध संगीति अथवा सभाओं का आयोजन किया गया। देखिएगा, इसका मैं पूरा आपकी लैंग्वेज बता दूं, अगर आपके सामने आता है एग्जाम में तो आप क्या लिख सकते हैं। देखिए, लिख सकते हैं बौद्ध संगीतियां क्यों लाई जाती थी। लिख सकते हैं कि महात्मा बुद्ध जब मरे थे ना, समझ लीजिए आप तो ये लिखे लेंगे, महात्मा बुद्ध जब मरे थे ना तो उनके मरने के बाद क्या हुआ था ना, वो जब मर गए तो उनके मरने के बाद क्या हुआ कि लोग क्या हो चुके थे, जितने भी उनके अनुयायी थे, जो भी लोग थे, उनमें मतभेद आ गई थी। कुछ मानते थे नियम, कुछ बोलते थे नियम गलत है, कुछ बोलते थे नियम सही है, कुछ बोलते थे कि ये होगा, कुछ बोलते थे वो होगा, कुछ बोलते थे ये होगा, और कुछ इसलिए संगतियां बनाने का कारण भी होता था कि अगर बौद्ध धर्म को आगे तक ले जाना है तो उसमें विचार करना पड़ेगा, क्या कमी है, क्या दोष है, क्या है, किस तरह से उसको किया जाए। जैसे अगर किसी चीज की कमी होती है, अगर आप स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो जब आप स्कूल में कोई भी दिक्कत होता है तो आपका पूरा टीम, स्कूल के जितने भी स्टाफ होते हैं, सब मिल करके एक मीटिंग करते हैं कि कहाँ कमी है, बच्चों को क्या शिक्षा दिया। कोचिंग में भी जब दिक्कत होता है तो सारे टीचर एक साथ मिल करके इंस्टीट्यूट के बारे में भलाई में सोचते हैं, बच्चों की भलाई के सोचते हैं। उसी तरह से यहाँ भी ये जब बौद्ध धर्म पर, बौद्ध संगीति मतलब बौद्ध धर्म पर जब दिक्कत आ रही थी तो उसके लिए संगीतियां बुलाई गई थी, लोगों को इकट्ठा किया जाता, सम्मेलन किया जाता था ताकि उसमें गलती जो हुई है उसका सुधार किया जाए, जो मतभेद है उसको खत्म किया जाए, और कैसे बौद्ध धर्म का प्रचार किया जाए, कैसे लोगों तक लाया जाए, कैसे लोगों तक लाए कि ये लोग बौद्ध धर्म को क्या कर सके, अपना सके। तो इसीलिए बौद्ध संगीति बुलाई जाती थी, ठीक है। देख लीजिए, मरने के बाद संघर्ष को समाप्त करने और धर्म का प्रचार और बुद्ध के उपदेशों फैलाने के, इसी के लिए क्या किया जाता था, बुलाया जाता था, ठीक है। ये देख सकते हैं, इसी के लिए क्या किया जाता था, बुलाया जाता था। अब मैं आपको बता दूं कि पूर्णतः 4 प्रकार की बौद्ध संगीतियां पूर्ण हुई थी। 4 प्रकार की बौद्ध संगीति बुलाई गई थी। कितनी? 4 बौद्ध संगीति बुलाई गई थी। तो चौथी के जिक्र कर रहा है इसलिए मैं बता दूं, इस प्रकार 4 संगीतियां अथवा 4 सभाएं की गई थी, मतलब 4 तरह का सम्मेलन हुआ था, 4 सभाएं पूरी की गई थी, ठीक है। चलिए, अब बोला जा रहा है चतुर्थ बौद्ध संगीति का, तो क्या कीजिएगा आप इतना लिख लीजिएगा, उसके बाद क्या कीजिएगा, पैराग्राफ चेंज कीजिए, क्योंकि दूसरा क्वेश्चन यहां से आ रहा है तो उसका पैराग्राफ चेंज कीजिए। लिखिएगा इसमें चतुर्थ बौद्ध संगीति जिसका आयोजन कुषाण वंश के शासक कनिष्क के समय काल में कश्मीर के कुंडलवन बिहार में बुलाया गया था। देखिए, ये क्यों प्रसिद्ध हुआ, चतुर्थ बौद्ध संगीति का अधिक महत्व क्यों बनता है, तो देखिए यहाँ पर महत्व क्यों बनता है, क्योंकि ये जो बौद्ध संगीति हुई थी ना, चौथी वाला जो सम्मेलन हुआ था, ये जो भी बौद्ध संगीति होती थी किसी न किसी राजा के शासन काल में और राजा के द्वारा ही किया जाता था। लेकिन इसका केंद्र भिक्षुक करते थे, इसका जो मेन अध्यक्ष बनते थे वो भिक्षुक बनते थे, वही कंट्रोल लेते थे। लेकिन जो व्यवस्था है, जो चीजें करनी है, वो राजा के हैंड में होता था उस समय के काल के। तो जो इस समय के जो चौथी बौद्ध संगीति हुई थी उस समय का शासनकाल किसके हाथ में था, कुषाण वंश के राजा जो थे कनिष्क, उसके समय काल में। कहां हुआ था, कश्मीर के कुंडलवन बिहार में। अगर ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है कहां हुआ था, तो कुंडलवन बिहार में हुआ था, ठीक है। और ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया। क्यों महत्वपूर्ण हुआ, थोड़ा सा और इसमें देख लीजिएगा, थोड़ा सा बनाकर लिख सकते हैं आप चाहेंगे तो। इस बौद्ध संगीति के सभापति, इस बौद्ध समिति के सभापति कौन, इस बौद्ध संगीति के सभापति
महान बौद्ध विद्वान अश्वघोष थे। इस जो ये चौथी बौद्ध संगीति हुई थी उसके महान विद्वान कौन थे? अश्वघोष थे। अगर चाहें तो आप लिख सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं भी लिख सकते एग्जाम में, इससे कोई दिक्कत नहीं, लिख देंगे तो और अच्छा रहेगा, क्यों सुंदरता बनी रहेगी। और इस संगीति के अवसर पर बौद्ध धर्म दो संप्रदाय यानी हीनयान और महायान में विभाजित हो गया था। इस संगीति के अवसर पर त्रिपिटक पर भाष्य लिखे गए थे। देखिए इसमें इंपॉर्टेंट इसलिए हो गया कि यही बौद्ध संगीति है जिस पर दो संप्रदाय अलग अलग हो गए। एक बन गया किसमें? एक हो गया हीनयान और एक हो गया महान। दो गुटों में बट गई थी टीम। जो एक गुट में काम कर रही थी पूरा बौद्ध संगीति, वो दो हिस्सों में बट चुकी थी। ठीक है, तो ये था इसका सबसे इंपॉर्टेंट, इसलिए इसको इंपॉर्टेंट माना जाता है कि हीनयान और महायान जो एक साथ काम कर रहे थे, चौथी बौद्ध संगीति हुई, इसमें क्या हो गए? दोनों के दोनों अलग हो गए। तो आएगा तो आप लिख सकते हैं ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न समझिएगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न क्या हम लोग का? नेक्स्ट प्रश्न भी बहुत बार पूछा जाता है। यह भी प्रश्न काफी बार पूछा गया है। 2 नंबर के लिए आता है आपसे, 2 नंबर के लिए आएगा, 2 मार्क्स के आते हैं। या तो ब्रह्म विवाह से आप क्या समझते हैं, ब्रह्म विवाह को परिभाषित करें, या ब्रह्म विवाह क्या होता है, ब्रह्म विवाह से आप क्या समझते हैं, ब्रह्म विवाह क्या किसे कहा जाता है, ऐसे क्वेश्चन कर सकता है। या तो पूछेगा 8 प्रकार के मनुस्मृति में वर्णन किए गए 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन करो, तो वो तो लॉन्ग क्वेश्चन पूछेगा। लेकिन 2 नंबर के लिए पूछ सकता है आपका, वो 8 में से कोई एक दे देगा। ठीक है, तो मुझे लगा कि ब्रह्म विवाह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने ब्रह्म विवाह के बारे में लिखा है। ठीक है, तो ब्रह्म विवाह आपको बहुत आसानी से याद आएगा। ठीक है, ब्रह्म विवाह मतलब समझ लीजिएगा, मैं इसको बताऊंगा, समझ लीजिएगा। ब्रह्म विवाह मतलब देखिए, एक लड़का हो गया, एक लड़की हो गई। ठीक है, लड़की के घर वाले की इच्छा होनी चाहिए, समझिएगा। ब्रह्मा विवाह में क्या होता है कि लड़की अपने घर एक शर्त रखेगी, लड़के के घर वाले एक शर्त रखेंगे, लड़की घर वाले, कि हमको लड़का में हई हई चाहिए गुण, अगर वो सारा मिल गया तो हम लड़का पसंद कर लेंगे। वही लड़के वाले का भी कुछ होता है डिमांड कि लड़की के घर में या लड़की में ये सब मिल गया तो हम भी क्या करेंगे, हम भी एक्सेप्ट कर लेंगे। तो जब दोनों के गुण आपस में मिल जाते हैं, सब कुछ मिल जाते हैं, सारे के सारे गुण जो जो चीज चाहिए, दोनों के शर्त पूरे हो जाते हैं, तब लड़का लड़की का क्या हो जाता है, शादी हो जाता है। और इस प्रकार से जो शादी होता है उसे हम कहते हैं ब्रह्म विवाह। और यही विवाह आज प्रचलित है। आज के समय में जो शादियां हो रही है, ज्यादातर शादियां यही प्रथा से ब्रह्म विवाह ही हो रहा है। ब्रह्म विवाह मतलब अरेंज मैरिज, जिसे इंग्लिश में कहते हैं अरेंज मैरिज। ठीक है, अरेंज मैरिज। ठीक है, तो समझिएगा इसमें। और इसी विवाह में एक और बात बताओ, यही विवाह श्री राम जी और सीता मैया का भी हुआ था। इसी तरह से विवाह हुआ था, राम जी और सीता मैया का भी विवाह हुआ था। ठीक है, इसी तरह से बिल्कुल विवाह हुआ था। और एक अपवाद के तौर में एक और जोड़ लिया जाए तो एक अर्जुन और द्रौपदी का भी शादी इसी में जोड़ा जा सकता है, क्योंकि उसने भी शर्त पूरा करके ही किया था। ठीक है, चलिए यहां ध्यान दीजिएगा। 8 प्रकार के विवाहों में सबसे उत्तम विवाह ब्रह्मा विवाह को माना जाता है। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो मान देगा ब्रह्मा विवाह सबसे सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मा विवाह को माना जाता है। 8 प्रकार तो हैं, लेकिन उन सब में सबसे श्रेष्ठ इसी को माना जाता है। आइए अब बात करें कि इसमें दोनों पक्षों के सहमति से, मतलब दोनों पक्षों लड़का लड़की दोनों के सहमति से समान जाति, याद रखिएगा, दूसरा फलाना फलाना जाति नहीं, समान एक ही जाति से, एक ही जाति के सुयोग मतलब एक अच्छा, वर मतलब होता है दूल्हा, से कन्या की इच्छा अनुसार विवाह की जाती है। मतलब एक अच्छा लड़का और एक लड़की, दोनों की इच्छा हो कि मुझे लड़का पसंद है, लड़की बोलती है कि लड़की बोलेगी कि मुझे लड़का पसंद है, और लड़का बोलेगा मुझे लड़की पसंद है, और घर वाले कहेंगे कि लड़के के घर वाले का सारा पसंद है और लड़की घर वाला, मतलब एक दूसरे का जब सब कुछ मिल जाएगा दोनों परिवार का, तो वही शादी हो जाती है। अब इसमें क्या होता है, इसमें जो होता है पिता, लड़की का जो पिता होता है, गुणवान व्यक्ति के साथ पूजा करके, क्या करके, गुणवान व्यक्ति मतलब जो दूल्हा बनता है उसके साथ पूजा करके वस्त्र तथा आभूषण उसे दान में कर देता है। मतलब जो भी वस्त्र या वहना होना जो भी देना होता है, देखिएगा जब भी शादी विवाह होता है तो देखिएगा जब विदाई होता है लड़की का, तो माता पिता अपनी तरफ से उसे दान में कुछ ना कुछ दे देते हैं। ठीक है, लेकिन एक बात यहाँ पर कलंकित कर दी जाती है कि दहेज, इस विवाह में दहेज लेना प्रथा नहीं है, दहेज पाप है। ठीक है, इसमें कहा गया है। लेकिन आज जो मानव जो प्रचलित हो रहे हैं वो लोग दहेज की प्रथा को बढ़ाते हुए चले जा रहे हैं। ठीक है, तो एक बात याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं कि सुशोभित और करके कन्या का दान करते हैं, मतलब आभूषणों से सजा करके, देखिएगा जब सुबह होगा तो लड़की को पूरे गहने से सजाया जाएगा, उसके कपड़े लते रखे जाएंगे और लड़के के साथ क्या कर देते हैं, दान कर देता है, विदाई कर दिया जाता है। ठीक है, तो अब देखिए वही आज का पूर्वाहित विवाह जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, अरेंज मैरिज के नाम से जानते हैं, उसे हम लोग अरेंज मैरिज बोलते हैं। ठीक है, ये है, यहां तक आप लिख सकते हैं। इसमें सब कम भी करके लिख सकते हैं, वैसा विवाह जिसमें क्या कहते हैं,
लिख सकते हैं कि वैसा विवाह जो दोनों पक्षों को सहमति से और समान जाति से सुयोग वर अपनी इच्छा अनुसार लड़की को खोज करके जब शादी कर लेते हैं तो उस तरह के विवाह को हम क्या कहते हैं, ब्रह्म विवाह कहते हैं। आप इसमें बनाकर लिख सकते हैं, या तो पूरा लिखेंगे तो और बेस्ट, इतना भी लिख देंगे तो बहुत बेस्ट हो जाएगा। ठीक है, आपका नंबर कहीं नहीं कटने वाला। आइए इसके बाद समझते हैं अथवा। अथवा ये नहीं लिखना चाहते हैं तो आप अपने से एक टॉपिक जो नॉर्मल भाषा में अपने से एक और टॉपिक बना सकते हैं, ये बना सकते हैं। देखिए एक और टॉपिक आप यहाँ पर बना सकते हैं। वो टॉपिक क्या है समझिएगा यहाँ पर आप लोग। टॉपिक ये है, टॉपिक हमारा ये रहेगा कि ब्रह्म विवाह हिंदू विवाहों में सबसे श्रेष्ठ माना जाने वाला विवाह है। आप सभी को पता है कि ब्रह्म विवाह हिंदू धर्म में सबसे बेस्ट माना जाता है, सबसे बेहतरीन माना जाता है। ठीक है, कहा जा रहा है कि इस विवाह के होने का शर्त, अगर इस विवाह ये अगर ब्रह्म विवाह हो रहा है तो इस विवाह में क्या क्या शर्त होती है, क्या क्या चीजों को पूरा करना पड़ता है लड़की को लड़के को। आइए समझिएगा। पहला पॉइंट ये होना चाहिए कि ब्रह्म विवाह में पिता अपनी बेटी के लिए एक योग्य वर ढूंढता है। मतलब लड़की के घर वाले जो लड़की के पिता होते हैं वो एक अच्छा लड़का ढूंढते हैं कि मेरी लड़की के जैसा हो, मेरी लड़की के लिए बेहतर हो। ठीक है, पहला काम ये होता है। दूसरा काम होता है कि पिता विद्वान, आचरणवान, स्वस्थ और अच्छे कुल के वर को अपने घर के पर आमंत्रित करता है। मतलब कि लड़का बहुत, देखिए लड़की के घर वाले जो पिताजी होते हैं वो बहुत सारे रिश्तेदारों को देखते हैं, बहुत सारे घर देखते हैं, लेकिन जहां उस अपने ही जाति में, लेकिन उनको जहां अपने लड़की के लिए अच्छा वर मिल जाता है, उनको लगता है कि मेरे लिए घर के लिए बहुत अच्छा लड़का है, तो उस लड़के को सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तीसरा नंबर बात हुआ कि कन्या को वस्त्र आभूषण से सजाकर वर को दान के रूप में दिया जाता है। मतलब लड़की को क्या किया जाता है, कन्या के रूप में दान, मतलब कपड़ा लाता बढ़िया से सजा उजा करके गहना उना दे करके उसको दान कर दिया जाता है। अब आगे टॉपिक बना सकते हैं कि वर वधु की सहमति से अग्नि के समक्ष 7 फेरे लिए जाते हैं। आपको पता है 7 फेरे लिए जाते हैं, 7 वचन लिए जाते हैं, जीने मरने की कसमें खाई जाती है, ये आप हिंदू धर्म में देखते होंगे। ठीक है, हवन जलता रहता है, उसके अगल बगल घूमते रहते हैं। ठीक है, उसके बाद से देखिए अगला टॉपिक बना सकते हैं कि ब्रह्म विवाह में दहेज की कोई व्यवस्था नहीं होती। ब्रह्म विवाह में कहा गया है कि दहेज नहीं लिया जाता है, लेकिन 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 याद रखिए आज के जो ब्रह्म विवाह बोल रहे आज ही के समय का है, तो ऐसा बिल्कुल भी समझ के रखिएगा। जो ब्रह्म विवाह है ना, ब्रह्म विवाह वो आज के समय में तो मैच करता है, लेकिन आज के समय में दहेज भी आ गया है। ठीक है, दहेज भी इसमें सांस में संकलित हो गया है, जो कि बहुत ही अपमानजनक बातें हो गई। कहने का मतलब देखिए दहेज वो होता था, देखिए जैसे कि लड़की वाले अपने खुशी से जब लड़के को कुछ दे देते थे या लड़की कुछ देते थे तो वही दहेज समझा था उपहार के तौर पर। लेकिन आज के मानव इतने क्या बोलते हैं असभ्य हो गए हैं, या हम जैसे सारे सारे मानव इंसान जो हो गए असभ्य या लालचीपन आ गया हमारे अंदर। एक बात गौर करके देखिएगा कि हमें दहेज चाहिए, जरूर चाहिए, और दहेज इतना चाहिए। देखिए आप ये देखिएगा प्राइवेट जॉब या नॉर्मल जॉब में वो दहेज नहीं हो रहा है, दहेज की सबसे बड़ी डिमांड हो रही है सरकारी जॉब में। याद रखिएगा जो दहेज सबसे ज्यादा लिया जा रहा है वो सरकारी जॉब में लिया जाए। अगर जिस दिन सरकारी जॉब वाले जितने भी इंसान है जो भी जॉब कर रहे हैं, अगर वो उस दिन से कह दे कि मैं किसी दिन दहेज नहीं लूंगा, कोई भी सरकारी इंसान, तो प्राइवेट वाले भी कभी भी वो दहेज लेने से हिचकिचाएंगे। जब सरकारी वाला ही नौकरी करने वाला ही दहेज ले रहे हैं तो प्राइवेट वाला तो लेवे करेगा। तो इससे क्या होगा कि अगर दहेज को बंद करना है तो सरकारी जितने नौकरी करने वाले उनको दहेज को कम करना होगा, यानी दहेज लेना मना करना होगा, रोकना होगा। और याद रखिए प्राइवेट वाले इतना दहेज नहीं लेते हैं, बल्कि ज्यादा से ज्यादा जितना ज्यादा पोस्टिंग पर जाइएगा, जितने अच्छे पोस्ट पर चले जाते हैं आज के लोग, उतना ज्यादा दहेज का डिमांड करते हैं। तो बोला जाता है कि दहेज खत्म किया, पढ़ा लिखा हो गया, दहेज के बारे में समझता है, दहेज नहीं लेना चाहिए, समाज शिक्षित हो गया, फिर भी हम किसके पीछे भाग रहे हैं, दहेज के पीछे भाग रहे हैं। बोलेंगे फलाना का लड़का इतना पढ़ल बा तो इतना दहेज चाहिए, हमारा बच्चा के पढ़ावा में 25 लाख 30 लाख लग गई बात, हम उतना रुपया लेवे करें, इंजीनियर बनावे में इतना पैसा लगेले बनी तो इतना लेवे करें, और डॉक्टर बनावे खातिर इतना पैसा ले बनी तो लेवे करें, यानी वो दहेज ले रहे हैं। ठीक है, तो अगर ये जब बड़े बड़े पोस्ट पर जो जा रहे हैं अगर यही दहेज लेना बंद कर देंगे तो जो प्राइवेट में जो छोटे मोटे कोई भी प्राइवेट जॉब करने वाले जो दहेज बाइक कुछ भी ले रहे हैं, सिक्योर वगैरह जो भी नॉर्मल गहने ले रहे हैं, वो भी लेने से कतराएंगे, क्योंकि जब सरकारी नौकरी वाला दहेज नहीं लेगा तो प्राइवेट लेने वाले भी कम हो जाएंगे। इस तरह से दहेज कम हो जाएगा। याद रखिए दहेज को बढ़ाने वाले प्राइवेट नौकरी वाले कोई नहीं है, दहेज को अगर सबसे ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं तो वो है सरकारी नौकरी। सरकारी नौकरी वाले ही सबसे ज्यादा दहेज की डिमांड कर रहे हैं। अगर ये रोक देंगे, कह देंगे कि हमें दहेज की जरूरत नहीं है, सिर्फ लड़की की जरूरत है, आप जो चाहते हैं वो इच्छा से अपने बेटी को दीजिए, मुझे जो इच्छा चाहते हैं वो दीजिए, मुझे दहेज की जरूरत नहीं है, तब जाकर के सरकारी जॉब के लिए भी कहते हैं कि
तब जाके प्राइवेट जॉब वाले भी क्या हो जाएंगे, स्थिरता आ जाएगी और दहेज प्रथा धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर जब तक ले सरकारी नौकरी चलती रहेगी, लोग अच्छे पोस्ट पर जाते रहेंगे, दबदबा के दहेज लेते रहेंगे और दहेज की मात्रा बढ़ती जाएगी। अब सोच लीजिए, जो छोटा से पोस्ट था घर में, आप जैसे से बढ़ते चले जाते हैं आसपास देखिएगा, जैसे से अच्छा पोस्ट पर जाएगा ना, भले आप एक सरकारी में चपरासी क्यों ना बन जाए आप, लेकिन डिमांड करेगा आपको पैसा का, पूरा गाड़ी चाहिए, हई चाहिए, हाउ चाहिए, आपसे सब तरह के डिमांड करेंगे। ऐसा क्यों? अगर वो इंसान अपने अंदर जब बोलता है कि वो जब कढ़ा रहा होगा या कुछ कर रहा होगा जीवन में या कहीं हो रहा, तो वही बोल रहा होगा कि दहेज लेना पाप है, हई करना पाप है, हई करना पाप है, और आज वही दहेज ले रहा है। तो उसको ये समझना चाहिए कि मैं सरकारी जॉब में चला गया हूं तो मुझे दहेज लेना क्यों अनिवार्य है, मुझे दहेज नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर मैं दहेज लूंगा तो मेरे नीचे बहुत लोग हैं, मेरे से देख कर इंस्पायर है, कहेंगे कि फलाना का लड़का सरकारी नौकरी होता है, इतना दहेज ले सकता, हमारे लड़का तो इतना पोस्ट पर होता है, इतना पैसा मिली, हमारे लड़का का सैलरी 80,000 होता है, इतना सैलरी मिली। कहने का मतलब इस तरह से दहेज को क्या कर दिया जा रहा है, दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। तो दहेज को कम करना है तो सरकारी नौकरी वाले को अपना खुद कहना पड़ेगा कि हमें दहेज नहीं चाहिए, बल्कि एक लड़की चाहिए जो हमारे घर परिवार को चला सके, बाकी कुछ नहीं चाहिए, आप अपने मर्जी से जो देना चाहें दे सकते हैं। तो वो ये करेंगे तभी खत्म होगा। नहीं तो देखिए, जितना भी सरकारी पोस्ट पर बढ़ते जाएंगे, जितना ऊंचे ऊंचे पोस्ट पर जाएंगे, उतना उतना पोस्ट का पैसा बढ़ाते जाएंगे, दहेज देखिएगा उतना महंगा होता जा रहा है। तो इसलिए ये चीज है, दहेज प्रथा को इसमें जोड़ा नहीं गया था। आइए आगे बोला कि ब्रह्म विवाह में वर वधू और परिवार और पुरोहित सभी राजी हो, मतलब सभी का एक दूसरे से मिलन होना चाहिए, ना कि ऐसे ही शादी हो जाना चाहिए। ठीक है, आगे समझिएगा, आगे आगे जो कहा जा रहा है, शादी वैदिक रीति रिवाज से, शादी जो वैदिक रीति मतलब मंत्रों के द्वारा होता है। देखिएगा जब शादी विवाह होता है, आप शादी विवाह में देखिएगा मंत्र लेकर के शादी विवाह होता है, ना कि जैसे मर्जी वैसे शादी कर दिए। अब मंगलसूत्र, और मान लीजिए मंगलसूत्र और सिंदूर दान ही करना है तो उसके लिए फटाक लाकर लगा दिया, वैसा नहीं, मंत्रों के माध्यम से किया जाता है, मंत्र पढ़े जाते हैं, पंडित जी मंत्र पढ़ते हैं, उसके माध्यम से की जाती है, उसी को वैदिक कहा जाता है, वैदिक रीति रिवाज। ठीक है, शादी के लिए किसी पक्ष के साथ कोई जबरदस्ती या सौदेबाजी नहीं होनी चाहिए, और बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये होता है, ये तो जरूर हो रहा है आज के समय में, भले ब्रह्म विवाह कर रहे हैं लेकिन सौदेबाजी हो रही है बहुत ज्यादा। ठीक है, आगे बोले भगवान राम और सीता की शादी भी ब्रह्म विवाह के रूप में माना जाता है। ये तो माना जाता है क्योंकि 36 गुण दोनों के मैच किए थे, दोनों के 36 गुण मैच कर गए थे, इसलिए शादी किया था। वहां पर दान दहेज तो लिए नहीं थे, वो तो एक अलग बात थी, लेकिन यहाँ पर दहेज को लिया जा रहा है। ये सारी चीजें जो कुछ अपवादित चीजें, कुछ अच्छी बातें हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये ब्रह्म विवाह था। ठीक है, आप समझे ब्रह्म विवाह को अब अच्छे तरह से समझ आ गया होगा। मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।